लेकिन जिस तरह से जिस इमरजेंसी का वास्ता देके भाजपा आज शासन पे काबज हुई है ना, इसी अघोषित इमरजेंसी का जवाब लोकसभा चुनाव में देना पड़ेगा उन्हें। नहीं, लेकिन मैम ये नहीं बताया आपने कि क्या कल पेची होगी या फिर नहीं होगी। एक बार फिर से, फिर 18 मार्च को पेची होगी या फिर नहीं होगी, या फिर अभी भी कानूनी पेचीदगियों में वो उलझा कर रखें, क्योंकि कह रहे हैं कि जब आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, लोकसभा चुनाव में जो है अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर पाए, और वो ये कह रहे हैं कि इसीलिए उलझा रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं देना है। हम कानून का सम्मान करते हैं, कल आने दीजिए ना, कल आने दीजिए ना, जल्दबाजी किस बात की है? कानून का सम्मान करते हैं, कभी नॉन समझ पे नहीं जाते। कल आने दीजिए। ठीक है, आपको कानून से ऊपर मानते हैं। ठीक है दुबे जी, देखिए ऐसा लग रहा है जब से आम आदमी पार्टी, सिद्धार्थ जी मैं आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई कंपटीशन चल रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की गुरु थी, तो आम आदमी पार्टी गुरु घंटाल बनना चाह रही है। भारत के इतिहास में सबसे कम समय के अंदर लूट और भ्रष्टाचार में किसी पार्टी ने कीर्तिमान स्थापित किया है तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जिसके इतने अल्पकाल समय में 3 मंत्री जेल के अंदर है और स्वयं मुख्यमंत्री के ऊपर जो है वो गिरफ्तारी की जो है वो गिरफ्तार होने वाले हैं जल्द ही, और ईडी से भाग रहे हैं, ईडी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है अजय जी मेरा सवाल आपसे ही है। ठीक है दुबे जी, एक मिनट ठीक है दुबे जी, एक मिनट, मैं अजय जी आपसे ही पूछ रहा हूं। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो गुंडा बताती है ईडी और सीबीआई को, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि हमें आ जाने दीजिए, उसके बाद सारे अफसरों को देख लेंगे। सुमित जी, अगर हमारे पे अन्याय होगा, गीता में लिखा है, गीता महावाद्य मैंने पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है ईडी द्वारा जनता का, देश के समाज का, हम बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल। भ्रष्टाचारियों का 140 करोड़ की जनता सुनो, सुनने की क्षमता, एक भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। हम आप पे कार्रवाई नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस, पता है आप शरीफ आदमी हो। एक भ्रष्टाचारी को बिल से भ्रष्टाचारी ये नरेंद्र मोदी सरकार में जो है मोदी जी की गारंटी है, एक भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। ईडी संवैधानिक संस्था है, ईडी के ऊपर आरोप मत लगाइए, ईडी सीबीआई अजय जी ठीक है दुबे जी, एक मिनट। अजय जी बात यह है कि आप बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं इनकी एजेंसी के जो तमाम अधिकारी हैं कि आप कार्रवाई करना बंद कर दो? आप ये कहकर धमकाना चाह रहे हैं कि हम पावर में आएंगे तो आपको काम ही नहीं करने देंगे, उसके बाद हम देख लेंगे, ये कहा जा रहा है? सुमित जी, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है और ये किताब छपवा के दिया मेंबरशिप की, हमारे मेंबर बन जाओ तो आप पाक साफ हो, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि एक डायरी दे दें साथ में, ईडी की रेड हो जाए और रेड में केजी आप कांग्रेस के सदस्य ले लो, हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम निष्पक्ष काम करवाएंगे और बिल्कुल पूरे अधिकार से सरकार अगर सत्ता में आते हैं, केंद्र में आते हैं, हम किसी का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, किसी एजेंसी का, ये पक्का वादा है। और जो एजेंसी ठीक से काम नहीं करेगी उस पर कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है। सिद्धार्थ जी, एजेंसियों को यह कहा जाए कि हम बीजेपी हमेशा नहीं रहेगी, हम जब सत्ता में आएंगे एक एक को देख लेंगे, ये धमकाना नहीं है। ईडी सीबीआई जो है वो गुंडों वाला काम कर रही है, बीजेपी के कहने पर यह धमकाना नहीं है। सुमित जी, जब तक राहुल जी रहेंगे ये लोग कभी सत्ता में आएंगे ही नहीं, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता कि राहुल जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। राहुल जी कहते रहेंगे कि ऐसा हो जाएगा, एजेंसी के साथ वैसा कर लेंगे। अरे आपके रहते कुछ नहीं होने वाला, राहुल गांधी याद आते हैं। पर मैं महत्वपूर्ण बात की है, एजेंसियों को तो आप कुछ भी कह सकते हो, देश की कोर्टों को क्या कहोगे? एक मिनट ठीक यार, आपको तो अरोड़ा जी समस्या ही ज्यादा है कुछ। सुन लीजिए, आपने राहुल गांधी का नाम, आप इस देश की कोर्टों को क्या कहेंगे? सिद्धार्थ जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, एजेंसियों पर सवाल उठा सकते हैं, पर इस देश में एक साल 8 महीने से मंत्री अंदर है और कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही, और क्या कहकर के नहीं दे रही? जस्टिस खन्ना ने कहा था, बट वन एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 करोड़ इज टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड।
वी हैव देयरफॉर डिसमिस्ड द एप्लीकेशन ऑफ बेल। ये कहकर तो मनीष सिसोदिया की बेल को कैंसिल किया था। अरे आप लोग किन लोगों को बेल नहीं मिल रही और टीवी चैनल्स में बैठ करके अपने आप को बहुत बड़ा होलियर देन दाऊ की एक इमेज दिखाना चाहते हो कि हम लोग तो सबसे अच्छे थे, अत्याचार है, कोई अत्याचार नहीं है, गीता का ही पालन हो रहा है। ठीक है, यानी अनुराधा जी इसका जवाब देंगी। मैं उससे पहले प्रेम जी के पास जा रहा हूं। अनुराधा जी वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को अगर इतने ही पाक साफ थे तो कोर्ट से अभी तक आप लोगों ने बेल क्यों नहीं ले ली इस पूरे मामले में? क्यों अभी तक जो है लगातार आप लोग फेल हो रहे हैं बेल हासिल करने को लेकर? मैं वापस आपके पास आऊंगा। प्रेम जी मैं आपसे इस पर जवाब चाहता हूं कि आखिर जो कार्रवाइयां चल रही हैं उसमें आप ये कहते हैं कि हमें आ जाने दीजिए सत्ता के अंदर, फिर देख लेंगे सारी पार्टियों को। एक तरफ कहेंगे जो है गुंडे बन गए आप, जो है सीबीआई और ईडी जो है पार्टी की, ये ठीक है क्या? ये शब्दावली ठीक है क्या? पहली बात तो है कि सुमित जी की बेल नहीं मिलने के बहुत कारण होते हैं। जो बड़े पद पर होते हैं उनसे पद के दुरुपयोग की आशंका रहती है, एक नॉर्मल कारण होता है बेल नहीं देने। ठीक है। दूसरी बात जो आपने ये कही है कि राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि जो सीबीआई ईडी आईटी का जिस तरीके से अभी ये वसूली की तरह इस्तेमाल हो रहा है, हम बीजेपी हमेशा सत्ता में रहने वाली नहीं है, हम जब सत्ता में आएंगे तो सबको देख लेंगे वो नहीं बोला है, लेकिन ये नहीं होने देंगे। उन्होंने क्या कहा कि हमेशा बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी ना, यही बोला उन्होंने कहा कि जो ईडी और सीबीआई के अफसर जो हैं, बोलना अगर धमकी है तो बिल्कुल धमकी है। अगर धमकी लगता है ये एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। ठीक, ये तो आचार संहिता लगी है और चुनाव आयोग को इस पे जो है तो तुरंत जो है कार्रवाई भी करनी चाहिए। तुरंत मैं तो कहता हूँ एक जो है कुछ लोगों को जाना चाहिए चुनाव आयोग। ठीक है, मैं वसी का छोटा सा कमेंट ले रहा हूँ, उसके बाद अनुराधा जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है दुबे जी, मैं वसी का छोटा कमेंट ले रहा हूँ। वत्स जी, आचार संहिता में अधिकारियों को यह कहना कि आप ये समझ लें कि बीजेपी एनडीए हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, ये कोई धमकाना नहीं है, किसी अफसर के ऊपर कोई दबाव नहीं है। देखिए, ये तो सरासर धमकाने वाली लैंग्वेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ईडी और वो शायद आपके संज्ञान में है या नहीं मुझे याद नहीं है जी, तो जब भी सरकारें आती हैं तो वो इन लोगों का इस्तेमाल करती हैं। ये शुरू से प्रेसिडेंस रहा है। अच्छा बोले, बहुत बढ़िया। और आपने कहा सरकारें आती है इस्तेमाल करती हैं, बड़ा अच्छा। अजय जी एक मिनट, आखिरी मिनट है मेरे, प्लीज। बहुत अच्छा फैसला कोर्ट को करना है और कोर्ट में सब कुछ पाक साफ आ जाता है। थोड़ी देर के लिए आप किस सत्य को तंग कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी कोर्ट के अंदर हो ही जाता है अंतोगत्वा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है अनुराधा जी, आपका कमेंट मैं चाह रहा हूं उस पर। वो कह रहे हैं कि जितने समन हो रहे हैं उसी का विरोध हो रहा है बस, लेकिन कोर्ट के अंदर कोई दलील आप लोगों की टिक नहीं रही है, वहां कुछ नहीं हो रहा है। बस बाहर बैठकर आप ये कहते हैं कि सिर्फ गुंडों की तरह काम कर रही हैं एजेंसियां, हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी बताइए। सुमित जी, जब सुबह को सूरज निकलता है ना, तो वो ये सोचता है कि मैं दिन भर में इतना तपूंगा कि सबको जला के ध्वस्त कर दूंगा, लेकिन संध्या होती है ना तो लोग उसकी तरफ पीट करके खड़े हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी नियति के न्याय को भूल गई है। दूसरी बात, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे बना देने का मतलब ये नहीं है वो दोषी है। और गोस्वामी जी स्वयं आपके साथी अर्णव गोस्वामी इस सत्ता के दुरुपयोग को भोग चुके हैं। आपसे ज्यादा कौन इस चीज को समझेगा? अरे भाई, नियति के न्याय को देखना, आपको जवाब देना पड़ेगा जनता के। सिद्धार्थ जी ये समझ लीजिए कि हमेशा एनडीए की सरकार नहीं रहेगी, ये अधिकारियों को बता दिया राहुल गांधी ने। ये बिल्कुल सुमित जी, हमने इस बात की कभी परवाह नहीं करी। हम सबसे ज्यादा विपक्ष में रहे हैं। जब हमारे दो सांसद थे तब भी हम इस देश में थे और हम देश भर में काम करते थे। आपने क्या नहीं किया था? तब के तत्कालीन आज के प्रधानमंत्री और तब के मुख्यमंत्री को आपने बैठा के झूठे केस में ग्रिल किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली। हमने कभी सड़कों पर प्रदर्शन किया? कभी उन्होंने बात आकर के कही? आप लोग, और ये सबसे बड़ी बात है इस देश के अंदर, क्या आज से पहले विपक्षी नेताओं पर जो कार्रवाई है वो नहीं हुई है? क्या ये दलील जो है वो कोर्ट के सामने, देश की जनता के सामने दी जा सकती है? और जब बात सुचिता की हो तो सवाल क्यों ना पूछा जाए? बहुत